अरब मक्का मुकर्रमा नुमाइंदा दी वॉइस ऑफ यूके शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद ने खुतबा हज देते हुए कहा है, अल्लाह का हुक्म है तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर रहें और तफरक़े में ना पड़ें। शैतान चाहता है मुसलमानों में तफरका पैदा हो। तफरका डालना और मुनाफरत फैलाना गुनाह है। शरीयत ने अफवाहें फैलाने से मना किया है। यही वजह है कि अल्लाह ने फासिक की खबर की तहकीक का हुक्म दिया है। शरीयत से दूरी इख्तियार करने वाले अपनी उसलाह करें और दीन की तरफ वापस आ जाएं। नफरत के बजाय मोहब्बत का पैगाम आम किया जाए। दरगुजर और आपस में मशावरत किया करो। जो लोग इंतशार फैलाता इन्हीं चाहे वो इससे बाज रहें। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद ने मैदान अरफात में मस्जिद नमरा से खुतबा हज दिया, जिसे दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों ने टेलीविजन पर बराह रास्त सुना। खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 20 जुबानों में नशर किया गया। लाखों आज़मीन ने हज का रुकन आज़म वकूफ़ इरफा अदा किया। इस दौरान मैदान अरफात में रूह परवर मनाजर देखने में आए और अल्लाह अकबर की सदाएं गौनजती रहीं। हुज्जाज कराम आज शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करेंगे। डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद ने खुतबा हज में कहा, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाह ताला ने तफरका डालने से मना किया। इंसानों को तक़वी इख्तियार करना चाहिए। कभी भी किसी मामले पर किसी दूसरे मबूद को ना पुकारा जाए। मुसीबत और परेशानी में अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए। इन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने लोगों के नेक अमाल की वजह से हिदायत अता की। हाकिमियत और हकीकी हुक्मरानी अल्लाह ताला की ज़ात की है। जो इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इंसान अल्लाह से डर कर जिंदगी बसर करे। इन बातों से इंसान को रुकना चाहिए जिसमें अल्लाह की नाराज़ी है। डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद का कहना था, वही लोग कामयाब होने वाले हैं जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेते हैं। अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे आप अल्लाह को देख रहे हैं। ईमान वाले लगवियात में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, अपनी शहूत के पुजारी नहीं बनते। इंसान को इस वक्त फजीलत मिलती है जब वो अल्लाह से डरने वाला बन जाता है। किसी अरबी को उजमी, किसी गोरा को किसी काले पर फजीलत हासिल नहीं। अल्लाह की हुदूद की हिफाजत का मतलब है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। इन्होंने कहा, तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं। अल्लाह के अहकामात को पसपसत डाल देने वाले मुआशरे में अमन व अमान कायम नहीं रहता। बेबियों, बच्चों, वालिदैन और हमसाइन के हक़ में नरमी इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, आपसी तनाज़ात के हल के लिए अल्लाह की किताब से रहनुमाई हासिल करो। नमाज, रोज़ा, ज़कात और बीत अल्लाह के हज का हुक्म अल्लाह ने दिया है। जो आदमी इत्तिहाद और जमात से अलहदा हो जाता है तो शैतान इस पर गलबा पा लेता है। इनका कहना था, ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। हमें आखिरत के लिए अपनी तैयारी अभी से करनी चाहिए। हिशर के दिन इंसान के काम इसके अमाल आएंगे। जो लोग शैतान के पैरोकार बनते हैं वो हर वक्त लड़ाई झगड़े में पड़े रहते हैं। मुसलमानों के लिए ज़रूरी है वो अच्छे अखलाक कायम रखें। इंसान सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की बंदगी करे। अजीज़ व अकारिब के साथ हुस्न सलूक का रवैया इख्तियार करना ज़रूरी है। इन्होंने खुतबा हज में कहा, हमें हमेशा दूसरों के लिए आसानी पैदा, अच्छे कामों के लिए लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। नफरत के बजाय मोहब्बत के पैगाम को आम करना चाहिए। हाजीव को अल्लाह के अतात के रास्तों को इख्तियार करना चाहिए। उम्मत को इख्तिलाफात में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग इख्तिलाफात करते हैं, इंतशार फैलाते हैं, इन्हें चाहिए कि इससे बाज रहें। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद का कहना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शरीयत नाज़िल की और यही इख्तिलाफात से निकलने का रास्ता है। और जो लोग इख्तिलाफात से निकलने का मर्जा कुरान और हदीस को बनाते हैं इनके लिए खुशखबरी है और यही नेक लोग हैं। किसी किस्म के भी इख्तिलाफात हों, एक दूसरे से मुआफ़ी तलाफ़ी कर दिया करें। दरगुजर करो और आपस में मशावरत किया करो। इनका कहना था कि शरीयत ने और चीज़ों से भी मना किया है। जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, वे हो गया वो हो गया। अल्लाह का हुक्म है, ए मोमिनो, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी खबर लेकर आए जिसमें शक हो तो तहकीक कर लिया करो। कहीं अफवाहें फैला कर इसकी वजह से मुसीबत में ना डाल दो अपने मुसलमान भाइयों को। उसी वजह से मोमिन बहुत से ज़राए को जुमा करने का इत्मीनान करता है जिससे मुसलमान जुड़ कर रह सकें। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद ने खुतबा हज में मजीद कहा, अल्लाह की ज़ात दाऊं को सुनने वाली है। हज और इसके बाद इंसान को दाऊं को जारी रखना चाहिए। जो तुम्हारे साथ नेकी का मुआमला करता है तो तुम भी वही मुआमला इसके साथ रखो। अल्लाह ताला हमारे हुज्जाज के हज को कबूल फरमाए। जिन जिन लोगों की जायज़ ख्वाहिशात हैं, अल्लाह इनकी ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। मुनासिक हज के दौरान हुज्जाज कराम ने मुनी की आरज़ी खैमा बस्ती में 8 ज़ुल्हिज्जा का पूरा दिन क़ियाम किया। 5 वक्त की नमाजें अदा करके हुज्जाज कराम लबैक अल्हम्द लबैक की सदाएं बुलंद करते हुए हज के रुकन आज़म वकूफ़ इरफा के लिए 9 ज़ुल्हिज्जा को नमाज फजर की अदायगी के बाद मैदान अरफात में जुमा हुए। हुज्जाज कराम ने मैदान अरफात में मस्जिद नमरा से हज का खुसूसी खुतबा सुना और ज़हर व असर की नमाजें कसर करके एक साथ अदा की। हुज्जाज दिन भर ज़िक्र ज़कार में मशगूल अल्लाह को याद करते रहे। सूरज गुरूब होते ही हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा चले गए, जहाँ मग़रिब और इशा की नमाजें यकजा करके पढ़ीं।
मज़दलफ़ा में हाजी ने रात खले आसमान तले गुजारी। यही वो मकाम है जहाँ से शैतानों को मारने के लिए कंकरीन जुमा की जाएंगी। आज 10 ज़ुल्हिज्जा को नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज वापस मुनी चले जाएंगे, जहाँ से रमी शैतान को कंकरीन मारने के लिए जुमेरात का रुख करेंगे। इस सारे अमल के बाद हुज्जाज की जानिब से खुदा की राह में कुर्बानी दी जाएगी। फिर हाजी इहराम खोलेंगे और बाल मनडू कर खाना कबा जाकर तवाफ ज़ियारत करेंगे और वापस मुनी जाकर अयम तशरीक़ गुजारेंगे।